हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी मुबश्शिर अली। आज का जो हमारा लेक्चर है फेसबुक मार्केटिंग का फर्स्ट लेक्चर है और उसमें हम ये सीखेंगे कि फेसबुक मार्केटिंग का इकोसिस्टम, फेसबुक मार्केटिंग एड डिलीवरी सिस्टम काम किस तरह से करता है। अगर तो आप बिजनेस ओनर हैं जो अपने फेसबुक मार्केटिंग को यूज़ करते हुए अपने बिजनेस में सेल्स लाना चाहते हैं, या तो आप बिगिनर हैं और अपना करियर फेसबुक मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं, फेसबुक एड्स में ही पूरा अपना करियर बनाना चाहते हैं और आज का लेक्चर आपने सही से समझ लिया, क्योंकि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आज का लेक्चर आपने सही से समझ लिया कि फेसबुक मार्केटिंग का जो इकोसिस्टम है, फेसबुक का जो एड डिलीवरी सिस्टम है, काम किस तरह से करता है, क्योंकि ये ही मेन चीज़ है। किसी भी प्लेटफॉर्म में मैं ऐड चलाना चाह रहा हूँ, अब उस प्लेटफॉर्म में जब मैं ऐड चलाना चाह रहा हूँ और मुझे उसका पता चल गया यार इस प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम काम किस तरह से करता है, अगर तो मुझे ये चीज़ समझ आ गई तो मेरे लिए सोचें कि ऐड चलाना उस प्लेटफॉर्म पे कितना आसान हो जाएगा। मुझे पता चल जाएगा फेसबुक का एल्गोरिथम, अच्छा इस तरह से मैं काम करूंगा तो फेसबुक का एल्गोरिथम इस तरह से बिहेव करेगा, इस तरह से काम करूंगा तो फेसबुक का एल्गोरिथम इस तरह से बिहेव करेगा। जब ये चीज़ मुझे समझ आ जाएगी तो मेरे लिए बैकएंड पे जाकर एड्स मैनेजर को यूज़ करते हुए ऐड चलाना कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हमारा इसी पे बेस करेगा। तो चलें आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि एक चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, किसी प्रोडक्ट में आपको इंटरेस्ट है, किसी सर्विस में आपको इंटरेस्ट है और फेसबुक में उसी तरह के एड्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो कभी आपने सोचा है कि यार ऐसा कैसे है? क्या फेसबुक हमारे माइंड में घुसा हुआ है या फेसबुक हमें देख रहा है? क्या ऐसा हो क्या रहा है कि जब मैं चीज़ गूगल पे सर्च कर रहा हूँ और फेसबुक में नज़र आ रही है, वही जब थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ उसी तरह का फेसबुक पे ऐड मुझे नज़र आ जाता है। या मैं कुछ दोस्तों से बात करता हूँ किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, फिर हम लोग उस पर थोड़ी गॉसिप्स करते हैं, थोड़ी चैटिंग करते हैं, तो उस तरह के एड्स मेरे पास फेसबुक में आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? ये जो वाई है ना, ये अगर आपको समझ आ जाए कि प्लेटफॉर्म में ऐसा क्यों हो रहा है, और इसी लेक्चर में आपको ये भी पता चल जाएगा डिजिटल मार्केटिंग की स्पेसिफिकली बात करूँ, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से इतनी ज़्यादा बेहतर क्यों है, इसका इतना ज़्यादा बूम क्यों आया हुआ है और इसमें इतना ज़्यादा बिजनेस ओनर्स ग्लोबली बिजनेसेस बिलियन डॉलर्स की, ट्रिलियन डॉलर्स की स्पेंडिंग क्यों कर रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारे बिलबोर्ड मार्केटिंग है, वो इतनी ज़्यादा डाउन क्यों होती जा रही है। सबसे मेन रीज़न है इसमें, जो बिल्कुल मेन रीज़न है डिजिटल मार्केटिंग में। आगे जाके जब मैं आपको लेक्चर कंटिन्यू रखूँगा तो इसमें आपको समझ आएगा कि अच्छा ये फ़ायदे थे जिस वजह से डिजिटल मार्केटिंग का इतना बूम आ चुका है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग नीचे आना शुरू हो गई है। मेन रीज़न ये कि डेटा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप डेटा एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि फेसबुक में 3 तरह की एंटिटीज काम कर रही हैं। पहला यूज़र, जो कि फेसबुक को फ्री में यूज़ कर रहा है, सोशलाइजिंग कर रहा है दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपनी अपनी पसंद की वीडियोस देख रहा है, अपने पसंद का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। दूसरी एंटिटी है एडवर्टाइज़र, जो कि उस यूज़र को जो कि सोशलाइजिंग कर रहा है उसको उसके इंटरेस्ट के मुताबिक ऐड दिखा रहा है, प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है। तीसरा है फेसबुक खुद। अब फेसबुक का काम क्या है? फेसबुक का काम ये है कि फेसबुक चाहता है कि जो मेरा यूज़र है, जो पहली एंटिटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्लेटफॉर्म पे स्टे करे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करे। उसकी वजह वजह क्या है कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे स्टे करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, कंटेंट कंज्यूम करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐड दिखाएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको ऐड दिखाएगा तो जो एडवर्टाइज़र है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको पे करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पे करेगा तो उसका रेवेन्यू अल्टीमेटली फेसबुक का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है। अब एडवर्टाइज़र का इसमें फ़ायदा क्या है? एडवर्टाइज़र का फ़ायदा ये है कि वो आपको ज़्यादा एड्स दिखाएगा। तो आपने कभी ऐसा नोटिस किया होगा कि जब आप फेसबुक में कोई वीडियो देख रहे हैं या कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो जब आप वो कंटेंट खत्म होगा तो उसी से रिलेटेड कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि फेसबुक चाहता है कि आप उसके प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करें, क्योंकि जब आप ज़्यादा स्टे करेंगे तो फेसबुक का फ़ायदा है इसमें। अब फेसबुक आपको आपके इंटरेस्ट के मुताबिक ऐड दिखाता कैसे है? सवाल ये बनता है। फेसबुक जो करता है, फेसबुक देखता है आपका बिहेवियर। मिसाल के तौर पे आपने फेसबुक पे, आपको बर्गर्स बहुत पसंद है, आप बर्गर्स के ऐड देख रहे हैं, आप बर्गर्स को ऑर्डर कर रहे हैं, फूड पांडा में आपने बर्गर्स को ऑर्डर किया, फेसबुक से ऐड देखा आपने, ये इस पे डिस्काउंट आया हुआ, आपने फूड पांडा से जाके ऑर्डर किया और दूसरी जगहों से आपने ऑर्डर किया। फेसबुक ने अपना एक एल्गोरिदम सेट किया हुआ है। एल्गोरिदम क्या होता है? पहले एल्गोरिदम आपको समझाता हूँ। एल्गोरिदम एक किस्म की एक मशीन होती है। आसान वर्ड्स में, एक मशीन से मुराद की एक समझ लें स्विच है। स्विच में हमने 2 तरह की कमांड्स दी हुई कि अगर मैं इसको बंद करूं
जब मैं इससे बंद करने का ट्रिगर करूं तो बल्ब बंद हो जाए, जब मैं इसमें ऑन करने का ट्रिगर करूं तो ट्रिगर एक्शन। तो फेसबुक ने भी ट्रिगर एक्शन रखा हुआ है कि अगर मेरा यूजर इस तरह का बिहेव करे तो उस यूजर को मेरी इस कैटेगरी में ऐड कर दो। फेसबुक ने हर तरह के यूजर के लिए कैटेगरी बनाई हुई है कि ये यूजर इस कैटेगरी में फॉल करता है, ये यूजर इस कैटेगरी में फॉल करता है। तो फेसबुक ने अपने यूजर बेस को, क्योंकि यूजर बेस बहुत बड़ा है, 2.9 बिलियन यूजर्स फेसबुक में एक्टिव है ग्लोबली, तो यूजर बेस तो बहुत बड़ा है। तो फेसबुक ने क्या किया हुआ है कि आपने एक यूजर बेस बनाया हुआ है, उसकी कैटेगरीज बनाई हुई है। अब फेसबुक ने उस कैटेगरी में ऐड करा है, आपके बिहेवियर को देखते हैं। आप फेसबुक में जिस तरह का भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो फेसबुक क्या करता है कि उस तरह की कैटेगरी में आपको ऐड कर देता है। अब ये तो हमें पता चल गया फेसबुक काम किस तरह से करता है। बिहेवियर आपका नोट करेगा, बिहेवियर के मुताबिक आपको उस कैटेगरी में ऐड कर देगा। अब मैं एक एडवर्टाइजर हूँ, मेरे एडवर्टाइजर ने ऐड फेसबुक पे चलाया और चलाने के बाद बोला कि भाई मेरी टारगेट ऑडियंस ये है। लेट्स सपोज हम एग्जाम्पल के साथ चलते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाए, कि मैं एक बेल्ट बेचना चाह रहा हूँ और आप यूज़र हैं, आपको बेल्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। फेसबुक ने आपके बिहेवियर को देखा कि आप जब भी आपका कोई बेल्ट का ऐड आता है तो आप उसको पे क्लिक करते हैं, आप उसको देखते हैं, आप उसको कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा स्टे करते हैं, उसकी वेबसाइट को जाके स्क्रॉल करते हैं। तो फेसबुक को पता है कि आप बेल्ट में तो इंटरेस्टेड है, उसने आपको उस कैटेगरी में डाल दिया। अब मैं एडवर्टाइजर हूँ, मैंने ऐड चलाया। अब मैंने उसको फेसबुक का मुझे अपना बेल्ट बेचना है और जो बेल्ट में इंटरेस्टेड ऑडियंस है उसको मेरा ऐड दिखाओ। इसको मैं कनेक्ट ये भी करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। जब ये चीज़ आपकी पूरी चली जाएगी तो उसमें आपको फिर कनेक्शन पता चलेगा, अच्छा डिजिटल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग जो आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कनेक्शन पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी उसी बात पे कि मैं एडवर्टाइज़र हूँ, मैंने अपने बेल्ट का ऐड लगाया और आप यूज़र हैं, आप बेल्ट में इंटरेस्टेड हैं और इंटरेस्टेड होने की वजह से आपको फेसबुक ने आपके बिहेवियर के मुताबिक आपको मेरे बेल्ट का ऐड दिखा दिया और आपने उसको परचेज कर लिया या आपने ऐड टू कार्ट कर लिया, वट सो जो आप भी करते हैं जो आप। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि फेसबुक किस तरह से काम कर रहा है। फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक आपका बिहेवियर नोट करेगा, बिहेवियर नोट करने का उस बिहेवियर के बिहाफ पे आपको एक कैटेगराइज ऑडियंस में डालेगा। उस कैटेगराइज ऑडियंस में जब एडवर्टाइजर ऐड चलाएगा तो फेसबुक क्या करेगा कि वो देखेगा कि मेरा जो यूजर बेस है उस यूजर बेस में इस कैटेगरी के कितनी इंटरेस्टेड ऑडियंस है, वो इंटरेस्टेड ऑडियंस को ऐड दिखाएगा। ये सब चीज़ें जब मैं आपको प्रैक्टिकल फेसबुक मार्केटिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि देखें ये ऑडियंस साइज आ रहा है, इस तरह के इंटरेस्ट आते हैं, ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हम प्लेटफॉर्म को समझ रहे हैं कि प्लेटफॉर्म किस तरह से काम करता है। अब हमारी ये बात तो हो गई कि फेसबुक काम किस तरह से करता है, फेसबुक का बिहेवियर किस तरह से नोट करता है। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि मैं एडवर्टाइजर हूँ और मैं ये बेल्ट बेच रहा हूँ, मेरी तरह के 100 एडवर्टाइजर भी सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं और यूजर तो एक आप हैं। हम सिर्फ लेट सपोज लेते हैं कि आप ही हैं, यूजर तो एक आप ही हैं जो कि बेल्ट में इंटरेस्टेड और आपकी फीड में इतनी ज्यादा जगह भी नहीं है। अब किस तरह से 100 एडवर्टाइजर्स को आपका ऐड दिखेगा, क्यों दिखेगा? तो इस सिस्टम के हल के लिए फेसबुक ने जो सिस्टम निकाला है वो है ऑक्शन सिस्टम। फेसबुक क्या करता है कि जितने भी एडवर्टाइजर्स उसमें ऐड चला रहे हैं उन सब एड्स के दरमियान ऑक्शन करता है। जो ऑक्शन का विनर होता है उस एडवर्टाइजर का ऐड पहले उस यूजर को दिखता है जो उसमें इंटरेस्टेड है। दोबारा चलते हैं कि फेसबुक क्या करता है, उससे 100 एडवर्टाइजर ने बेल्ट के बिड किया कि इस यूजर को मेरे बेल्ट का ऐड दिखाओ। तो फेसबुक ने क्या किया, 100 एडवर्टाइजर के ऐड को इकट्ठा करा, इकट्ठा करने के बाद उनके अंदर एक ऑक्शन करा। ऑक्शन के सिनेरियो है, जाहिर सी बात है उसके तरीकेकार हैं, वो भी हम आगे जाके समझेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने पैसे ज़्यादा लगा दिए, बजट ज़्यादा लगा दिया तो फेसबुक ने ऐड दिखा दिया, नहीं। इसके पूरे ऐड क्वालिटी मैटर करती है, ऐड रैंकिंग मैटर करती है, इसमें कन्वर्जन रेट रैंकिंग मैटर करती है, इसमें एंगेजमेंट रेट रैंकिंग मैटर करती है। बहुत सारे मैट्रिसेस को मिला के फेसबुक जो भी विनर होता है उसका ऐड सबसे पहले उस यूजर को दिखाता है जो उसमें इंटरेस्टेड होता है। तो फेसबुक कैसे काम करता है, फेसबुक काम करता है ऑक्शन में। अब फेसबुक ने क्या किया, अब पूरा मैं आपको पूरा एक दिखाता हूँ। आप यूजर हैं, फेसबुक ने देखा आप यूजर हैं, आपका इंटरेस्ट है बेल्ट में। फेसबुक ने देखा कि ये एडवर्टाइजर है, ये बेल्ट के ऐड चलाना चाहता है। फेसबुक ने 100 एडवर्टाइजर्स जो भी बेल्ट के ऐड चलाना चाहता है उन सबके बीच में ऑक्शन किया। जो विनर हुआ फेसबुक ने उसका ऐड आपको दिखा दिया।
क्योंकि आपका बिहेवियर क्या था, आपका बिहेवियर उससे मैच करता था जो कि उसकी इंटरेस्टेड ऑडियंस थी। तो फेसबुक सारा आप जो स्क्रॉलिंग करते हैं, जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उस बिहेवियर पे ये काम करता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि फेसबुक आपका डेटा किस तरह से कलेक्ट करता है, फेसबुक किस तरह से काम करता है, एडवर्टाइजर का ऐड किस तरह से एक यूज़र को नज़र आता है, एक यूज़र किस तरह से अपना ऐड देखता है और उसमें इंटरेक्ट करता है, किस तरह से कंटेंट कंज्यूम करता है। ये सब चीज़ें आज हमने समझी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आहिस्ता-आहिस्ता फेसबुक को अब प्रैक्टिकली सीखना शुरू करेंगे, कंप्लीट वीडियोज़ के साथ, कि किस तरह से फेसबुक का पेज बनाना है, किस तरह से एड्स मैनेजर बनाना है, किस तरह से हमने मज़ीद चीज़ों को आगे डिस्कवर करना है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बिल्कुल प्रैक्टिकली फेसबुक मार्केटिंग में आपको सिखाऊँगा कि फेसबुक मार्केटिंग में किस तरह से ऐड चलते हैं, हम ऐड चलाएँगे। ऐड चलाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके रिजल्ट दिखाऊँगा। तो हम पूरा उसको चीज़ों को देखेंगे फेसबुक में एड्स किस तरह से चलते हैं, और बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा अगर आपको ये समझ आ गया कि फेस एक प्लेटफ़ॉर्म पे जैसे मैं ऐड चलाना चाह रहा हूँ, वो काम किस तरह से करता है, उसको वो किस तरह से डेटा कलेक्ट करता है, किस तरह से एडवर्टाइज़र्स को लेता है। तो ये चीज़ समझ आ गई आपको, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ऐड चलाना। तो आई होप आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।